नमस्कार, मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। मेरे अंदर एक आत्मा है जिसने मेरे पति को मार दिया है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से ये मामला सामने आया है, जहां पर पत्नी बोलती है कि मेरे पति को मेरे अंदर की एक आत्मा ने मारा है। इसे सुनकर आप भी हैरान हो गए होंगे। तो ऐसे तो जितने भी आरोपी हैं, जितने भी हत्यारे हैं, वो बच जाएंगे ये कहकर कि मैंने नहीं मारा है, मेरे अंदर की एक आत्मा ने मारा है। तो ये मामला है जहां पर पत्नी अपने पति के शव के पास बैठती है, एक दुपट्टा लेती है और उसको मार तो देती है पहले ही, लेकिन उसके पास बैठी रहती है। उसके बाद वहां आग जलाती है और आग में जो घास काटने वाली हंसिया होती है उससे अपने बाल काटकर उस आग में डालती जाती है, जिससे वो ये दिखाने की कोशिश करती है कि मैं मानसिक रूप से बीमार हूँ और मैंने अपने पति की हत्या नहीं की है, मेरे अंदर जो आत्मा है उसने वो हत्या की है। ये देखकर उस घर से कुछ दूर जो मृतक है उसका भाई रहता था, वो अपनी बहन को लेकर उसके घर पहुंचता है, क्योंकि वहां से धुआं निकलता आता है। ये देखकर वो हैरान होता है कि बड़े भाई के घर से धुआं क्यों निकल रहा है। वो जैसे ही घर पर पहुंचता है वो देखता है कि दरवाज़ा अंदर से बंद है। वो अपनी भाभी संगीता को आवाज़ लगाता है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता है। एक छत के रास्ते से वो उस कमरे तक जैसे तैसे पहुंच जाता है। खिड़की से देखता है कि उसका भाई बेड पर पड़ा हुआ है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो मर चुका है। तो एक लंबे से बांस का डंडा वो कहीं से जुगाड़ करके लेके आता है और उससे फिर अपने भाई की बॉडी को हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ना जागता है ना वो हिल पाता है, जिससे उसे ये पता चल जाता है कि उसका भाई मर चुका है। लेकिन उसकी भाभी दरवाज़ा नहीं खोलती है। अपनी वो बहन को बोलता है कि दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करे, लेकिन संगीता अपने पति की बॉडी के पास बैठी रहती है और अपने बाल काटकर उस आग में डालती रहती है। या तो वो सच में इतनी पागल हो चुकी है, मानसिक रूप से परेशान हो चुकी है कि उसे नहीं पता कि वो क्या कर रही थी, या फिर वो एक दिखावा करने की कोशिश कर रही होती है। ये देखकर उसका भाई परेशान हो जाता है और वो पुलिस को कॉल करता है। पुलिस को वो ये बताता है कि उसकी भाभी मानसिक रूप से शायद परेशान है या बीमार है और उसने अपने पति को जान से मार दिया है। ऐसे में पुलिस फौरन मौके पर पहुंचती है और वहां पर तलाश करना शुरू करती है। जब उन्हें पता चलता है कि दरवाज़ा अंदर से बंद है, जैसे तैसे दरवाज़ा खुलवाया जाता है, तोड़ा जाता है, अंदर पहुंचा जाता है। तो वही मंजर था, वहां पर संगीता बैठी होती है अपने पति के डेड बॉडी के पास, और जो दुपट्टा, जिस दुपट्टे से उसने उसका गला घोटा होता है, वो उसे जलाने की कोशिश कर रही होती है, उस आग में डालने की कोशिश कर रही होती है। उसके बाद जैसे पुलिस आती है तो उसका व्यवहार और ज़्यादा बदल जाता है। वो पुलिस को भी गाली देने लगती है, छत्तीसगढ़ की भाषा में बोलने लगती है, कभी हिंदी में बोलने लगती है, तरह तरह की आवाज़ निकालने की कोशिश करती है। शायद वो ये दिखाना चाहती है कि वो बीमार है और उसने उसके पति का कत्ल नहीं किया है, उसके अंदर कोई छत्तीसगढ़ की किसी की आत्मा आ चुकी है जिसने उसका कत्ल किया है। तो वो ये कोशिशें कर रही थी कि शायद वो बच जाए, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। वो उनकी जांच पड़ताल चल रही है, पूछताछ चल रही है, जिसमें वो सिर्फ यही बता रही है कि उसके अंदर जो आत्मा थी उसने उसका कत्ल किया है। जो दिलीप है, दिलीप सोनी, जिसका कत्ल किया है, उसकी पत्नी ने, इन दोनों के 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, एक 15 साल का है और एक 12 साल का है, और उनके साथ ही वो रहता है। इनकी शादी को 15 से 16 साल हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद दोनों के बीच में ऐसा क्या होता है, इस चीज़ की कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। दोनों लोग शादी में खुशल रह रहे थे और जो इसका पति था वो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर था, लेकिन दोनों के बीच में क्या झगड़ा हुआ इस बारे में बच्चों ने भी अभी कुछ नहीं बताया। दोनों ही बच्चे छोटे हैं, नाबालिग हैं, तो उनसे किस तरह से बात की जाए या किस तरह से जानकारी निकाली जाए, पुलिस इस चीज़ में जुटी हुई है, लेकिन ऐसा कुछ भी निकल कर नहीं आया है। उसके भाई ने भी अभी तक ऐसा कुछ नहीं बताया कि दोनों के बीच में कोई झगड़ा था या किसी और से कोई संबंध था या किसी चीज़ को लेकर दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी। हाँ, इतना ज़रूर बताया गया कि उसकी भाभी कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। दोनों ही बच्चे, उनमें से एक बच्चा मामा के घर पे था और दूसरा बच्चा बुआ के घर पे था। वो जिस रात उसने कत्ल किया था, उस रात कोई भी बच्चा उसके घर पर नहीं था। तभी उसे अंदर से क्या ऐसा फील हुआ या क्या ऐसा उसके दिमाग में चल रहा था, जिसके बाद उसने दुपट्टा लेकर अपने पति का गला घोट दिया और उसकी हत्या कर दी। क्या पति उस टाइम नशे में था जो अपनी जान नहीं बचा पाया? क्या पत्नी के साथ कोई और भी मौजूद था जिसने उसकी मदद की? लेकिन ऐसा अभी तक कुछ भी निकल कर नहीं आया कि वहाँ पर कोई और मौजूद था या नहीं। फिलहाल वहाँ पर जो मौके पर मिली थी वो उसकी पत्नी संगीता थी, जो बैठकर सिर्फ ये बोल रही थी कि मेरे अंदर की आत्मा ने मेरे पति को मार दिया है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। उसके शव के पास वो आग जलाकर बैठी थी,
जिसमें अपने बाल काट काट कर वो डाले जा रही थी। जिस दुपट्टे से उसका गला घोटा था वो दुपट्टा भी वो उसमें जला रही थी, लेकिन मौके पर उसका भाई पहुंच चुका था और उसने दरवाज़ा पुलिस के आने के बाद खुलवाया तो इस चीज़ का पता चला और पुलिस ने संगीता को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है।